Hello childrens, how are you? I hope you all are good. Today we learn about chapter 13. The name of chapter 13 is money. In this chapter we learn about addition or subtraction, making a bill, multiplication or division and word problems. An amount of money can be expressed in two forms, in words or in symbols. एक्सप्रेसिंग मनी इन वर्ड्स, अब मनी को वर्ड्स में या सिंबल्स में हम डिनोट सिंबल्स में या वर्ड्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे पास इतने रुपए हैं या इतने हमारे पास दिखा सकते हैं कि भाई 10 का नोट है, ये है 5 का रुपए, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं सिंबल के रूप में भी। अब एक्सप्रेसिंग मनी इन वर्ड्स, वर्ड्स में कैसे करेंगे? वी राइट द अमाउंट इन रुपीज फर्स्ट एंड देन द अमाउंट इन पैसे आफ्टर इट। मतलब पैसे जो होते हैं वो रुपयों से छोटे होते हैं, तो पहले हम रुपए लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए अमाउंट है 10 रुपीज और 50 पैसे, ठीक है। तो 10 में ये 10.5 जो है, इसमें 50 जो है, इसमें ये तो हो जाएगा रुपीज में, और ये जो आएगा वो आएगा पैसे में, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स के रूप में भी। द टर्म रुपीज ऑलवेज कम्स बिफोर द अमाउंट एंड द टर्म पैसे कम्स आफ्टर इट्स अमाउंट। अब देखिए थोड़ा सा चेंजेस है इसमें कि जो रुपीज है वो पहले आता है अमाउंट से और पैसे हैं वो बाद में आएंगे। जैसे कि देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ है 5 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। जैसे ये 5 रुपए का नोट है और साथ में 50 रुपए का सिक्का है। 10 रुपीज 75 पैसे, 10 रुपीज ये 10 रुपए का नोट है और 75 बनाने के लिए एक 50 पैसे का सिक्का है, एक 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको वर्ड्स में आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब है एक्सप्रेसिंग मनी इन सिंबल्स। अब सिंबल्स में हम कैसे डिनोट करेंगे? अभी तक हमने पढ़ा वर्ड्स में कैसे करते हैं। वर्ड्स में तो 10 रुपीज, 30 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज, इस तरीके से, और पैसों के आगे पैसे लगा देंगे, जैसे 50 पैसे, 25 पैसे, ऐसे, ठीक है। अब एक्सप्रेसिंग मनी इन सिंबल्स, वट एवर द अमाउंट इज वी राइट अ सिंबल रुपीज। ये जो सिंबल है वो रुपीज का यानी कि रुपए का एक सिंबल है। जैसे कि इसमें कैसे बनाया हुआ है, देखिए रा और ये 2 बार ऐसे कटा हुआ है। ये जो सिंबल है ये रुपीज का सिंबल है, ठीक है। वाइल सेपरेटिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज फ्रॉम द अमाउंट ऑफ पैसे, इंस्टेड ऑफ एंड वी यूज ए पॉइंट। अब देखिए जब रुपीज और पैसे इन दोनों को सेपरेट करना हो तो एंड और इनकी बजाय हम लगाते हैं डॉट, जिसे हम कहते हैं डेसिमल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ पैसे आफ्टर डेसिमल शुड ऑलवेज बी इन 2 डिजिट्स। डेसिमल के बाद में जो अमाउंट होगा पैसों का वो 2 डिजिट्स में होगा, जैसे कि 0.05 इंस्टेड ऑफ। अब देखिए इसको हम 5 पैसे है, जैसे 5 पैसे को हम इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब तो हो जाएगा 0.5 का मतलब हो जाएगा एक तरह से 50 पैसे, लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह से लिखूं 0.05, इसका मतलब होगा 5 पैसे, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे रुपीज को लिखा जाता है और कैसे पैसे को लिखा जाता है सिंबॉलिक रूप में। इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल है, एक बार हम वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमें राइट करना है, लिखना है कि देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि 10 रुपीज 50 पैसे विल बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज, जिसमें रुपीज कितने हैं 10, ठीक है, 10 रुपीज एंड 50 पैसे। अब जब मैंने बताया कि रुपीज और पैसे को हमें डिवाइड करना मतलब अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम डेसिमल का यूज करेंगे, डेसिमल एंड 50 पैसे में मैं 50 इस तरह से लिख दूंगा। अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल 2 देखते हैं, 15 रुपीज एंड 75 पैसे आर रिटन इन शॉर्ट। अब देखिए ये तो एग्जांपल 1 का आंसर हो गया। एग्जांपल सेकंड देखिए 15 रुपीज, तो रुपीज तो डेसिमल से पहले आएगा, रुपीज के बाद में डेसिमल, एंड 75 पैसे, 75 हम इस तरह से आसानी से लिख देंगे, ठीक है। इसी के बेस पे जो एक्सरसाइज होगी वो हम करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जन है कुछ, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, बिकॉज पैसा जो होता है वो छोटी इकाई है, रुपया जो है वो बड़ी इकाई है, ठीक है। जैसे देखिए दिया हुआ है हमें कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 2 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे इंटू 2 यानी 200 पैसे, एंड 10 रुपीज इज इक्वल टू 1000 पैसे, ठीक है। सो वी कैन आल्सो राइट फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स। अब देखिए इसमें 1 रुपया है, 1 रुपया को हम 1.00 रुपीज या फिर 100 पैसे, इसमें देखिए
रुपीज का जो सिंबल है वो अमाउंट से पहले आया है और यहाँ पर पैसे जो है वो अमाउंट के बाद में लिखे हैं। ठीक है, जैसे 10 रुपीज है, इसको मैं 10.00 रुपीज का सिंबल पहले लगा दूंगा और फिर या फिर इसको 1000 पैसे लिख दूंगा। अब देखिए हमें कन्वर्ट करना है 4.50, हमारे पास रुपीज का अमाउंट कितना है 4.50, ये हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। सो सिंपली मैं कैसे करूंगा, बस इतना याद रखना है, डेसिमल से पहले जो है वो रुपीज है, डेसिमल के बाद जो है वो पैसे हैं। जैसे हमें दिया है रुपीज, क्वेश्चन है रुपीज जो है हमारा कितने हैं 4.50। अब इसको मुझे पूरा पैसे में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं जानता हूं ये तो ऑलरेडी पैसे में है। ठीक है, तो इसको तो मैं सिंपली ऐसे लिख दूंगा 50 पैसे। ठीक है, अब इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, ये कितना है 4 है। अब मैं जानता हूं कि 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है रुपीज 1 इज इक्वल टू होता है 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपए में कितने हो जाएंगे 400 पैसे। ये 400 पैसे मैंने कन्वर्ट करे हैं 4 रुपए से और ये 50 पैसे पहले से हैं, तो इन दोनों का मैं टोटल कर दूंगा, आंसर आएगा 450 पैसे। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज को पैसे में और पैसे को भी रुपीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, so it is clear that convert rupees and पैसे into पैसे only, we remove the dot। सबसे पहले हमें डॉट हटाना है and the symbol रुपीज, ये रुपीज का सिंबल हटाना है। we write पैसे on the right of the amount। जैसे इसको भी देख लेते हैं इस एग्जांपल को, 8.72 रुपीज ये है, तो इसमें 72 तो रुपीज पैसे ऑलरेडी है ही है अपने पास। फिर उसके बाद में जो 8 रुपीज है उसको मैं लिख दूंगा 800 पैसे। 800 पैसे मैंने 8 रुपीज को चेंज करके लिखे और 72 पैसे ऑलरेडी हैं, सो बनेगा 872 पैसे। ठीक, इसके बाद में देखिए एक 100 पैसे मेक्स 1 रुपीज, 100 पैसे मेक्स 1 रुपीज, ये वही बात है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक, इसी के बेस पे एक्सरसाइज है 13.1, वो देखते हैं। इसमें कन्वर्जन है, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे। अब हमें रुपीज का दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है रुपीज में और उसको हमें कन्वर्ट करना है पैसे में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में जो रुपीज का अमाउंट है वो है 7.25। वी नो दैट आफ्टर डेसिमल दिस इज द अमाउंट ऑफ पैसे, ये पैसे का अमाउंट है, तो इसको तो मैं एज इट इज लिख दूंगा 25 पैसे। अब देखिए कन्वर्ट करना है रुपीज को पैसे में, तो रुपीज हमारे पास कितने हैं 7 रुपीज, यानी कि कितने पैसे हो गए 700 पैसे। क्यों हुए, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, देन 7 रुपीज इज इक्वल टू 700 पैसे। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा 700 प्लस 25, देन वी फाउंड दैट 725 पैसे। ठीक है, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे जो आपको खुद करके देखने हैं। नेक्स्ट, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात आती है। We add or subtract money if the part of पैसे is expressed by a 2-digit number in the same way as we add or subtract numbers। अब देखिए मनी का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है, रुपीज पैसे का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है, प्लस और माइनस है, वो ऑर्डिनरी प्लस माइनस की तरह ही होगा। देखिए कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग इन रुपीज और पैसे, ये फर्स्ट जो टॉपिक है वो इसमें ये है कि भाई रीग्रुपिंग के बिना हमें बनाना है। देखिए कैसे, सिंपली हमें दिया हुआ है 3.50 रुपीज, 4.515 रुपीज, इसको ऐड करना है, तो ये सिंपली प्लस हुआ है। देखिए 5 + 0 5, 5 + 1 6, 3 + 4 7। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन है, माइनस है, इसको सिंपली माइनस किया है, 0 - 0 0, 5 - 4 1, 7 - 2 5। ठीक है, ये विदाउट रीग्रुपिंग का था। अब देखते हैं हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग इन रुपीज और पैसे। स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ग्रुप बनाकर रीग्रुपिंग करके हुआ है। पहले जो देखे थे वो सिंपल थे विदाउट रीग्रुपिंग, अब ये है विद रीग्रुपिंग। अब देखिए जैसे हमारे पास अमाउंट दिया है 2.45 रुपीज, 3.65 रुपीज,
10.40 रुपीज। देखिए 5 + 5 10, 10 में से 0 1 पावर में, 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15, 15 में से 5 मैंने रखा 1 पावर में गया, 2 + 1 3, 3 + 3 6 एंड 1। ठीक है, इसमें रीग्रुपिंग क्या हुई कि यानी कि एक साथ हमने कई सारी चीजों को, बहुत सारा अमाउंट था उसको एक साथ ग्रुप बनाकर जोड़ा है, ग्रुप बनाकर प्लस किया है। अब जैसे इसको देखिए, इसमें माइनस करना है हमको, जैसे 10 - 5, यहाँ से 0 - 5 नॉट पॉसिबल, तो मैं यहाँ से कैरिंग लूंगा, कैरिंग लूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 - 5 5 हो जाएगा, यहाँ से 1 कैरिंग गई थी तो ये रह जाएगा 4, 4 - 7 नॉट पॉसिबल, फिर मैं यहाँ से एक कैरिंग लूंगा, ये बन जाएगा 14, 14 - 7 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से कैरिंग गया था, अब हमने 1 रुपया कैरिंग में दिया था, यानी कि यहाँ पर 7 था तो 77 था, तो कितना रह गया 76 रह गया, यानी कि 6 रह गया यहाँ पर, 6 - 8 नॉट पॉसिबल, फिर मैं यहाँ से एक कैरिंग लूंगा, ये बनेगा 16, 16 बन जाएगा, 16 - 8 8 आएगा, और यहाँ पर 6 था, 6 - 4 2 आएगा। यानी पूरे जो एग्जांपल्स हमने देखे उनसे एक चीज क्लियर हुई कि जो मनी का प्लस और माइनस है वो सेम है जैसे हम ऑर्डिनरी प्लस माइनस करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.2 प्लस माइनस के बेस पर है, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम करते हैं डी, ये हमें ऐड करना है। ठीक है, विदाउट रीग्रुपिंग है ये, विदाउट रीग्रुपिंग हो या विद रीग्रुपिंग हो, हमें बस इतना याद रखना है कि प्लस माइनस सेम होंगे। ठीक है, जैसे देखिए 2 + 6 8, 8 + 1 9, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ओके, डेसिमल 7 + 1 8, 7 + 1 8, 1 + 4 3, 3 + 1 1 + 4 5, 5 + 3 8। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 88 रुपीज। सिंबल लगाना नहीं भूलना है हमको, सिंबल आएगा रुपीज का 88.79। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस मनी के क्वेश्चंस के आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। अब आता है हमारा एक टॉपिक, मेकिंग अ बिल। बिल क्या होता है, जैसे हम कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं तो दुकानदार हमें एक पर्ची देता है जिसमें उस सामान की क्वांटिटी और उस सामान का जो अमाउंट है कि भाई इतने रुपए में ये सामान आया, वो चीज होती है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यू नोटिस दैट व्हेन योर फादर और मदर परचेज ए राशन और हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम अ शॉपकीपर, दे गेट अ बिल। दिस बिल गिव्स अस इंफॉर्मेशन और डिटेल्स अबाउट द परचेज वी मेड। ये बिल हमें एक इंफॉर्मेशन देता है कि हमने क्या खरीदा, कितना खरीदा और कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, जैसे एक बिल बनाते हैं, एग्जाम्पल 6 है जिसमें मेकिंग बिल है। कैसे बनाया है, देखिए राइस है, राइस का हमें अमाउंट दिया है, राइस का अमाउंट कितना है 15.25 रुपीज, ओके। बिस्किट का कितना है 15.50 रुपीज, ओके। शुगर का कितना है 40 रुपीज, 45 रुपीज। वॉशिंग शॉप का कितना है 25.50 रुपीज। सिंपली हमें 2 ब्लॉक बनाए, एक ब्लॉक में हमने लिखा आइटम, एक ब्लॉक में लिखा हमने अमाउंट। आइटम कौन क्या चीज होती है, जो चीज हमने परचेज की है, जो चीज हमने खरीदी है। क्या क्या खरीदा था, राइस खरीदे थे, बिस्किट्स खरीदे थे, शुगर, वॉशिंग शॉप। ठीक है, उनका अमाउंट जो उनके आगे लिखा हुआ है वो सिंपली लिखा। फिर हमें अमाउंट को टोटल करना है, अमाउंट को टोटल करना है यानी कि जितने भी रुपए हमने दिए उन सबका प्लस करना है। तो मैंने सबको प्लस किया, प्लस करने के बाद में मुझे कितना मिला 101.25 रुपीज। तो मेरा जो टोटल परचेज था वो कितने रुपीज का था 101.25 रुपीज का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 7 का जो बिल है वो देखते हैं कैसे बनाया है। आइटम है, आइटम में देखिए क्या क्या है, और इसमें क्वांटिटी भी ऐड हुई है, इसमें रेट इन रुपीज में हुआ है और अमाउंट कितना दिया है वो भी ऐड हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए हमने सबसे पहले एक मैथमेटिक्स बुक ली थी, उसकी क्वांटिटी कितनी थी 1। क्वांटिटी का मतलब है कितनी मात्रा ली है हमने, यानी कि बुक कितनी ली थी, एक बुक ली थी, एक बुक की प्राइस कितनी थी 66 रुपीज। तो अमाउंट इन रुपीज यानी टोटल उसका बुक का हमने कितना दिया 66। ठीक है, पेंसिल्स कितनी ली थी 2 पेंसिल्स ली थी, 2 पेंसिल्स में से वन की जो एक जो पेंसिल्स थी उसकी कीमत कितनी थी 6.50 रुपीज। ठीक है, ये एक की कीमत है, यानी कि एक पेंसिल की कीमत है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है 6.50। हमने कितनी ली है 2 ली है, तो मैं इसका 2 से मल्टीपल करके टोटल अमाउंट लिख दूंगा कितना 13। ठीक है, फिर मैंने एक इरेजर लिया, इरेजर की क्वांटिटी कितनी 1, यानी कि एक इरेजर लिया है, एक इरेजर की कीमत कितनी है 3, तो टोटल कितनी कीमत आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने एक इरेजर लिया है।
फिर मैंने एक पेन लिया है, पेन कितने लिए हैं मैंने, तीन पेन लिए हैं, ध्यान दीजिए। और जो रुपीज है, एक पेन की कीमत कितनी है 5 रुपीज, तो 3 पेन की कितनी हो जाएगी 15। तो मैं टोटल इस अमाउंट को करूंगा ना कि इस अमाउंट को, क्योंकि ये केवल एक चीज का अमाउंट बता रहा है, यानी कि वन, जिसकी क्वांटिटी 1 है वो बता रहा है। यानी कि जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इसमें देखिए पेन मैंने 3 लिए थे, जिसमें से एक पेन की कीमत 5 रुपए थी, लेकिन मैंने लिए कितने थे 3, तो कीमत कितनी दी मैंने 15 रुपए। तो मैं इसका पूरे का अमाउंट को टोटल करूंगा, तो बिल का जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 97 रुपीज, है ना। अब इसी के साथ साथ में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है मनी का। जैसे हमने प्लस और माइनस किया सिंपल में ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह, उसी तरह से ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन होगा। एग्जांपल देखते हैं, 247 रुपीज बाई 8, ये हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई किया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। 8 7 जा 56, 56 में से 6 लाएंगे और 5 पावर में चला जाएगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 37, 37 का 7 रख लेंगे, 3 पावर में चला जाएगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19, ठीक है। और इसी तरह से डिवाइडेशन भी हो जाएगा, डिवाइडेशन भी ऑर्डिनरी तरीके से होगा, ठीक। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन बिल कैसे बनाया जाता है, हाउ कैन वी मेक द बिल ऑफ आइटम्स, और कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन किया जाता है। अब इसी के बेस पर एक्सरसाइज 13.3 है, एक बार वो देखते हैं। 13.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपली मल्टीप्लाई है, ये आप खुद करेंगे। ये डिवाइड है, एक बार डिवाइड का क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8 और डिवाइड कितना है 48.64। सिंपली जो हम ऑर्डिनरी डिवाइडेशन करते हैं उसी तरह से इसका डिवाइडेशन होगा। 8 को हम 8 से 48 को डिवाइड करेंगे 8 से, बिकॉज क्योंकि ये जो 4 है ये डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज 8 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से, ठीक है। जो डिवाइडेशन हमने सीखा है उसी के बेस पे करेंगे, तो 8 6 जा 48, ठीक। डेसिमल है, डेसिमल यहां लगा देंगे, 6 लेंगे। अब ये 6 तो कंप्लीट होगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, फिर 4 ले लेंगे हम यहाँ पर, 8 8 जा 64, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया। जो क्वेश्चन आया हमारा वो आया 6.08, ठीक है। और ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा रुपीज में आएगा, ठीक है। क्यों आएगा रुपीज में, क्योंकि हम रुपीज का जो है डिवाइडेशन कर रहे हैं। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स सिंपली मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन होगा, और उसमें हमें जो है वर्ड्स के रूप में प्रॉब्लम दी हुई होगी। जैसे कि देखिए एग्जांपल 12 में करके देखते हैं। 1 पेन कॉस्ट 12.75 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 12 पेन्स। देखिए एक पेन है जिसकी कीमत हमें दी हुई है, 1 पेन की कीमत जो है, 1 पेन का जो कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है हमें 12.75 रुपीज, और हमसे पूछी कितने पेन की है 12 पेन की पूछी है। वापस से एक बार रिमाइंड कीजिए आपकी मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तब करते हैं जब हमें एक के बारे में पता हो और ज्यादा के बारे में हमसे पूछा जाए, ठीक है। तो सिंपली मैं 12.75 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा 12 से, ठीक है। इसको पूरा शॉर्ट आउट करने के बाद में आंसर आएगा 153, ठीक है। तो एक कीमत, जो एक पेन की कीमत 12.75 रुपए थी, तो 12 पेन की कीमत 153 आ जाएगी। तो इसी तरह से जो एग्जांपल्स हुए हैं उन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 13.4 में, जिन्हें हम कहेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करना है। बस पता लगाना है कि किस में मल्टीप्लाई होगा और किस में डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई किस में होगा, जिसमें एक की इंफॉर्मेशन हमें पता है और ज्यादा के बारे में पूछ रहा है। और डिवाइडेशन किस में होगा, जिसमें ज्यादा की इंफॉर्मेशन हमें पता है और एक के बारे में पूछ रहा है, एक के बारे में पूछ रहा है। जैसे हम देखते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, रीटा बॉट 10 डजन बुक कॉस्टिंग 75.35 रुपीज पर डजन, हाउ मच डिड शी पे टू द बुक सेलर। रीटा है, रीटा ने 10 डजन बुक्स ली हैं। अब एक चीज और यहां पर हम समझ लेते हैं कि डजन क्या होता है। डजन जो होता है वो होता है 12 के बराबर, यानी कि 1 डजन इज इक्वल टू 12, 1 डजन इज इक्वल टू 12, ठीक है। देन 10 डजन किसके इक्वल हो जाएगा, 10 into 12 कर देंगे, यानी कि 120 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि रीता ने
10 डजन बुक्स ली हैं, एक तरह से रीटा ने 120 बुक्स ली हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने थोड़ा समझाया आपको कि डजन क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रीटा बॉट 10 डजन बुक्स कॉस्टिंग 75.35 पर डजन। अच्छा, एक डजन की कीमत हमको दी हुई है, पर डजन का मतलब है एक डजन, यानी कि एक डजन की कीमत हमें दी हुई है। एक डजन की कीमत कितनी है? 75.35 रुपीज। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि हाउ मच डिड शी पे द बुक सेलर। अब वो बुक सेलर को कितना पे करेगी? रीता ने बुक सेलर से कितनी बुक्स खरीदी थी? 10 डजन बुक्स खरीदी थी। 1 डजन की वैल्यू, 1 डजन की जो अमाउंट है वो हमें पता है कितना है, 75.35। देन 10 डजन का कितना अमाउंट होगा? देखिए, 1 डजन का हमें पता है, 1 डजन का हमें पता है, और 10 डजन का हमसे पूछा है, यानी कि एक का पता है, 10 का पूछा है हमसे। सिंपली मैं 75.35 जो रुपीज हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा मैं 10 से। देखिए, 10 मैंने बताया था आपको जब मल्टीप्लीकेशन सिखाए थे कि जीरो वाले जो डिजिट्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि जैसे 10, 100, 1000, इस तरह की जो डिजिट्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले 1 का मल्टीपल कर दीजिए। सबसे 1 का मैंने मल्टीपल किया तो क्या आया? 7535। ओके, और जितनी जीरोज हैं उतनी जीरो पुट कर दीजिए। अब देखिए, डेसिमल को मल्टीप्लाई किया है हमने, तो डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है? 1 2। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ पर 2 लग दूँ, 2 डिजिट्स काउंट करूंगा इधर से 1 2, और मैं डेसिमल पुट कर दूंगा आफ्टर 2 डिजिट्स। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो आया वो आया 753 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 13.4 में जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन दिए हुए थे वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में वो शॉर्ट आउट किया, और जो रिमाइंडिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, जिसमें सिंपली डिवाइडेशन होगा और मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने मनी की जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 13 चैप्टर 13 वो कंप्लीट किया, और जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू।